दयाल द्विज प्रिय घर सुखकंद जनहित कमला तजन जय शिव नीर्प कवि हरिश्चंद्र। हमारे बीच हैं रजौली उत्तरी से जिला परिषद उम्मीदवार ईश्वरी प्रसाद। इनके बारे में अगर हम बता दें तो शिक्षा विभाग से यह रिटायर व्यक्ति हैं और ही में राजकीयकृत मध्य विद्यालय अमावा से यह सेवानिवृत्त हुए हैं और अब राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, आपने शिक्षा विभाग से जैसे ही सेवानिवृत्त हुआ आपने राजनीति को क्यों चुना? सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक जो स्वर्गीय हो चुके हैं ये श्याम सुंदर प्रसाद जी ने कहा था कि कल तुम्हारा है, अब हम तुम्हारे ऊपर एक कार्यभार सौंपने जा रहा हूँ। ये क्षेत्र प्रगतिशील है, इन्हें प्रगति चाहिए और तो मैंने ये ठान लिया। मैंने बहुत सा समाज का काम उत्थान का काम किया है, विद्यार्थी जीवन में भी और शिक्षक रहते हुए भी। सत्यासक्त दयाल द्विज प्रिय घर सुखकंद जनहित कमला तजन जय शिव नीर्प कवि हरिश्चंद्र। जब वे कवि हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र और शिव जी ने लोगों को हित के लिए हलाहल को ये पीना पड़ा शिव को और हरिश्चंद्र को अपने राजपाट को दान देना पड़ा, तो मैं अपने सुख शांति को क्यों नहीं जनता के लिए समर्पित कर दूं। मैंने यही ठान लिया है, इसी पर्पज से नेक और ईमानदारी से समाज की सेवा करना चाहता हूं। एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आपने शिक्षा जगत में तो चलिए बहुतों को शिक्षा प्रदान किया होगा, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि आपके द्वारा पढ़ाए हुए अच्छा मुकाम हासिल करके आज अच्छे जगह पर होंगे। और राजनीति क्षेत्र जो है, जैसा कि भली भांति आप भी जानते होंगे कि वर्तमान में जो राजनीति की जाती है, वर्तमान के राजनीति की अगर हम बात करें तो राजनीति का मतलब ही उल्टा कर दिया गया है। क्या कहना आपका? नहीं, जब इस पृथ्वी पर ये कुछ भूचाल आया है तो अच्छे गुरुओं को राजनीतिक क्षेत्र में आना पड़ा है और गुरु ही मार्गदर्शक बने हैं। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, समाज का नेता होते हैं और सही सादगी और सच्चाई का नेतृत्व वही कर सकते हैं जो सही मायने में शिक्षक हैं। ये कहा गया है, गीता में आया है, रण में छल कौशल होता है लेकिन छल परपंच अधिक टिकाऊ नहीं होता है। सच्चाई की राजनीति अधिक टिकाऊ होती है और सत्यमेव जयते जैसा वाक्य कहा गया है, सत्य की जीत होती है। क्या लगता है वर्तमान में सत्यमेव जयते की जहां तक आपने बात किया तो सत्यमेव जयते पर आधारित लोग राजनीति करते हैं? करना चाहिए तो ये आप करेंगे? हाँ, हम करेंगे। जनता आपको देख रही है। हाँ, देख रहे हैं। आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा पहले मानव की 3 मौलिक आवश्यकताएं हैं। मूल आवश्यकता भोजन, वस्त्र और आवास। पहले हमारी चेष्टा होगी कि सब लोगों को ये भोजन मिले, इसके लिए कृषि का क्षेत्र जो है प्रमुख चुना है। आपके चैनल के माध्यम से हमने सरकार को ये बात रखी थी और आपके चैनल के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो सुन लिए हैं। इधर एक पैन का सर्वे हो चुका है हीराधार का और अन्य प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, हम सही मायने में सरकार तक जो भी सरकार में रहें उनको अपने क्षेत्र की समस्या को रखें और उनसे उनका संपादन करा लें। सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा, मैं भी इसके बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने हमारे चैनल के ही माध्यम से एक आवाज उठाया था, कहें तो किसानों के लिए, जिस पर सरकार विचार करते हुए और अभी वर्तमान में किसानों के हित में कहें तो कृषि के क्षेत्र में एक कदम, सराहनीय कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने जो प्रयास किया, क्या इसी तरह से आप हमेशा प्रयास करते रहेंगे लोगों के लिए? हाँ, इस तरह से हम प्रयास करते रहेंगे। ये राजनीति करने के आप लिए पैसा कमाने के लिए आए हैं या सेवा करने? नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं। मैंने बहुत जगह त्याग किया है और पहले 3 बल चाहिए राजनीति करने के लिए, धन बल, मानसिक बल और शारीरिक बल। मैंने मानसिक बल तो शिक्षक होने के नाते मानसिक बल भी बहुत लोगों ने मुझे
ये संदेश दिया, उस संदेश को मैं उतारना चाहता हूँ। शारीरिक बल अभी स्वस्थ है, मैं विश्राम नहीं चाहता हूँ, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। और आर्थिक बल सेवानिवृत्त हुए हैं, किसी के यहाँ हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ को लगा दे जनता सेवा में। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो अधिकतर जो प्रत्याशी होते हैं उनका मुख्य मकसद होता है पैसा कमाना, और इसीलिए राजनीति का मतलब ही पलट दिया गया है, यानी कि उसका मकसद ही गलत हो चुका है। चलिए, एक चीज हम जानना चाहेंगे सर, ये राजनीति में कदम रखते ही पहले तो लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन राजनीति में कदम रखते ही और सत्ता जैसे ही हासिल करते हैं, नेतृत्व करने की जिम्मेवारी जैसे ही मिलते हैं, लोगों का मकसद और विचार बदल जाता है। क्यों? हाँ, मकसद मैं अपने विचार को नहीं बदलूंगा। मैंने छात्र जीवन में अगर चाहते आप नहीं बदलेंगे, लेकिन कैसे लोग बदल लेते हैं, क्यों बदल लेते हैं? वो अपने लोगों का अपना अपना विचार है। आप नहीं बदलेंगे? नहीं, हम नहीं बदलेंगे। विश्वास दिलाते हैं? विश्वास दिलाते हैं। तो जनता सेवा के भावना से आप आ रहे हैं? सेवा के भावना से आ रहे हैं। ईश्वरी प्रसाद इनका नाम हुआ और जनता सेवा के भावना से ये जिला परिषद उत्तरी से आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता क्या करती है, लेकिन इनका जो मकसद है कहें तो बिल्कुल अलग है। एक सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है सर, चुनाव में जहां तक बात है, लोग अलग अलग तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। शायद मेरा कहने का मकसद आप समझ ही रहे होंगे। आप जो है वह कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं? मैं सादगी से चुनाव प्रचार कर रहा हूँ, कोई हथकंडा नहीं अपना रहा हूँ। जो अपनाया जाता है ये नेताओं के द्वारा, मैं उसका इस्तेमाल पे विश्वास करते हैं। हाँ, सादगी में विश्वास करते हैं। तो शिक्षा जगत से ये जुड़े हुए हैं, सादगी पे विश्वास रखते हैं। अब देखना यह होगा कि इनके सादगी का जो प्रभाव है लोगों पे छोड़ पाते हैं या नहीं। चुनाव अब नजदीक ही है, तीसरा फेज में रजौली में चुनाव होना है, ये जिस क्षेत्र की में ये खड़े हैं। अब देखना होगा जनता क्या करती है। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो न्यूज़ 30 भारत को आवाज जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें, दूर तक भेजें लोगों, इनके मकसद को, इनके विचार को लोग जरूर जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद।